मेहनतकश शहरी बेघरों के लिए ये शीतकाल की ठंड हमेशा मुसीबत लेकर आती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था अगर अच्छी हो तो वह किसी वरदान से कम भी नहीं होती। कुछ ऐसी ही व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हाईटेक आश्रय गृह बनाए गए हैं, जहां हजारों शहरी बेघर न सिर्फ आश्रय ले रहे हैं बल्कि उनको सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है और उनके डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाए जा रहे हैं। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं वो हमारा दिहाड़ी मजदूरी जो कार्ड क्या होता है वो हमको बनवा के दिए। इससे हमारा जो पैसा है लेवरी वाला वो नहीं मरता है। इससे हमारी जो पैसे हैं हमारी समय के अनुसार मिल जाते हैं, वरना हमारे पैसे काफ़ी से काफ़ी मर चुके हैं और मरते ही जाते रहते हैं। और जब से हमें मजदूर वाला कार्ड मिला है तब से हमारे पैसे आज तक अभी नहीं मरे हैं। ये लखनऊ के अलग अलग इलाके के आश्रय गृह हैं, जो सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित है। यहाँ शाम होते ही ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था होती है, जहाँ लोग जमा हो जाते हैं और अपना दुख सुख साझा करते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। ये आश्रय गृह पलटन छावनी रैन बसेरा विज्ञान फाउंडेशन संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था अच्छी है। नगर निगम के द्वारा रोज लकड़ी दी जाती है और लकड़ी रोज जितनी आती है सारी जला जाती है। काम खत्म होते ही आश्रय गृहों पर लोगों का जमावड़ा होने लगता है। ये वो शहरी बेघर लोग हैं जो काम की वजह से अपना शहर छोड़कर इस शहर में आए हैं और इन जगहों को अपना आश्रय स्थल बनाया है, जहां पहले से ही उनके लिए मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे पेयजल, सफाई व्यवस्था, बिजली, रसोई घर, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल। इसके अलावा सोने के लिए दीवान, गद्दा, रजाई, चादर, तकिया के साथ साथ उनके सामान के रखरखाव के लिए अलमारी, लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध होती है। थाना सदरपुर, ग्राम हृदय, जिला सीतापुर के रहने वाले हैं। यहाँ मजदूरी करते हैं साहब। कमर है, चद्दर है, ओढ़ना बैठना, पहुँचना ओढ़ना, लेटरिन, बाथरूम, सब चीज़ सुविधा है। ये लाकर बने हैं, इसमें रख सकते हैं। नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते, लेकिन रख सकते हैं। तो हमको अच्छा लगा तो यही रहने लगे। यहाँ जो लोग भी आते हैं उनका आधार कार्ड लेकर बकायदा पंजीकरण किया जाता है, जिसके बाद उनको सभी सुविधाएं दी जाती है। इतना ही नहीं, इनको सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। ये पलटन छावनी आश्रय गृह है। इसको विज्ञान फाउंडेशन एक संस्था है जो डूडा और नगर निगम के सहयोग से संचालित करती है। और यहाँ पर जो हमने खास कर देखा है वो बाहर से लोग पलायन करके आते हैं, जो निर्माण श्रमिक हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपना गांव घर छोड़कर चार पैसे की तलाश में यहाँ पर आते हैं और ये फुटपाथ पर सोने को मजबूर थे। इन लोगों को यहाँ पर आश्रय गृह में मोबिलाइज किया गया, लाया गया। लोग आने को तैयार नहीं थे। फिर हमने बताया कि आपको सरकार द्वारा जो संचालित की जाने वाली सुविधाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत इनका लेबर कार्ड बनवाया। लेबर कार्ड के तहत जो 16 प्रकार की 15 प्रकार की स्कीम्स चलती हैं, उन स्कीम्स के तहत इनको जुड़वाने का प्रयास किया कि कैसे इन मजदूर साथियों को इन योजनाओं तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करवा पाए हम लोग। बीच बीच में हम यहाँ पे कैंप लगवाते हैं, स्वास्थ्य कैंप, आई चेकअप कैंप, इस तरह के कैंप आयोजित करते हैं, जिससे कि हमारे जो बेघर साथी यहाँ पे रुक रहे हैं उनको मुफ्त में इलाज मिल पाए, उनकी जांच हो पाए। इस तरह की सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवा पाए हम लोग। लोग आते हैं, अपना सामान रखते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर टोकन लेकर भोजन करने चले जाते हैं। इनके लिए सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग तरह के भोजन की व्यवस्था होती है, जहां सामान्य से भी कम दर पर इनको पौष्टिक भोजन दिया जाता है। यहाँ लेबर मैं काम करता हूँ और ये खाने की सुविधा बढ़िया ठीक है। 55 रुपये में 2 टाइम देते हैं और क्या देंगे भाई। 55 रुपये इतना सारा खाना देते हैं, पेट भर रोटी चावल सब्जी सब कुछ मिलता है। किसी दिन अरहर की दाल है, किसी दिन मसूर की दाल है, किसी दिन उड़द की दाल है। मीनू में बदल बदल करके दिया जाता है। व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है फिलहाल। भोजन करने के उपरांत ये लोग अपने बिस्तर पर चले जाते हैं, जहां पहले से ही साफ सफाई के बाद इनका बिस्तर तैयार रहता है। इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार की संस्थाओं की तरफ से बकायदा ड्राइव चलाया जाता है। पोस्टर, बैनर और जगह जगह बोर्ड भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा रात में डूडा की टीम शहर में निकलती है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसी जगहों पर जाकर लोगों को मोबिलाइज करती है और उन्हें आश्रय गृह तक पहुंचाती है।
जनपद लखनऊ में हमारे 17 आश्रय गृह हैं जो NULM के द्वारा संचालित है। इसमें हमारे कुछ नॉन फंडेड हैं, कुछ फंडेड हैं और सभी हमारे एकदम मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं सभी जगहों पे। हमारा वहाँ पे वार्डन्स रहते हैं, प्रॉपर केयरटेकर्स रहते हैं। वहाँ पे हमारे लोग आगंतुक आते हैं, रात में निवास करते हैं, उनको सोने के लिए प्रॉपर बिस्तर की, रजाई की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है। हमारी रसोई गैस भी चल रही है। लोगों के दान में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। इवन कई शेल्टर होम्स में फैमिली रूम्स भी हैं। अगर कोई परिवार रात में कहीं दूर दराज से आ रहा है और उसको रात में कहीं रुक के फिर अगले दिन सुबह कहीं जाना है तो वो रुक सकता है। ये बड़ा मूल्यवान एक संपदा है जो सरकार की तरफ से उनको दी गई है। ये कहानी सिर्फ लखनऊ की ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 144 स्थायी आश्रय गृह संचालित हैं एवं इसके अलावा शीतकाल को देखते हुए अनेकों अस्थायी आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें रास्ते के पटरियों पर रह रहे लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पार्क में, धार्मिक स्थलों के पास, दुकान एवं कारखानों के चबूतरों पर, निर्माण स्थल, पुल के नीचे, ह्यूम पाइप एवं अन्य खुले स्थानों पर रहने वाले शहरी बेघरों लोगों को यहाँ ले आया जाता है। आज इन आश्रय गृहों में हजारों लोग रह रहे हैं और सरकार की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं।